गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका द टेस्ट गुरु चैनल पर। मैं नंदिनी एक बार फिर आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम मिसलेनियस यानी कि विविध जुलाई 2025 का और जून 2025 का दोनों माह का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंप्लीट करेंगे। चलिए तो आज की क्लासेस में स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में आकाश प्राइम वायु प्रक्षेपण प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये भारतीय सेवा एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने लद्दाख में उच्च ऊंचाई 4,500 मीटर यानी कि 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर से दो हवाई उच्च गति मानव रहित लक्षणों को यानी कि यूएवी को, मानव रहित लक्षण जिसे आप यूएवी कहते हैं इंग्लिश में, उसके साथ ही सफलतापूर्वक परीक्षण करके इसको नष्ट कर दिया गया। यानी कि आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सबसे पहले सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, टेस्टिंग की गई है लद्दाख में, उसके बाद उसको नष्ट कर दिया गया है। फीट आपको याद रखनी है, यानी कि ऊंचाई 15,000 फीट, 4,500 मीटर। मीटर में अगर आप देखेंगे तो 4,500 मीटर में कहाँ किया गया है, लद्दाख में किया गया है। और किसके अंतर्गत किया गया है, तो ये डीआरडीओ यानी कि भारतीय सेवा एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अंतर्गत इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करके इसको नष्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में निर्मित पनडुब्बी रोधी रॉकेट इरेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और ये आईएनएस कवरत्ती में टेस्ट किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगेन डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने दोनों ने सहयोग रूप से मिलकर 23 जून से 7 जुलाई 2025 तक आईएनएस कवरत्ती से स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट इरेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये आपको याद रखना है। कहाँ टेस्ट किया गया है, आईएनएस कवरत्ती से टेस्ट किया गया है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने दोनों ने जॉइंटली मिलकर किया है 23 जून से 7 जुलाई में। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और ये परीक्षण किसकी देखरेख में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय सेवा की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की देखरेख में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हम जान लेते हैं। ये सतह से सतह पर हमले करने वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल है और एसआरएसओ ने इंटीग्रेटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि आईजीएमडीपी के तहत इसको विकसित किया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये आप याद रखिएगा। इसकी मारक क्षमता देख लेते हैं। 250 से 300 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है और 500 से 1,000 किलोग्राम तक का इसका पेलोड है। ठीक है, 500 से 1,000 तक का ये पेलोड ले जा सकती है और ये मिसाइल न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं पृथ्वी 2 मिसाइल के, आप याद रखिएगा। अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल देख लेते हैं। तो यह सतह से सतह पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है, ये आपको याद रखना है। यह मिसाइल न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता यानी कि रेंज है 500 से 700 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ, पहला स्वदेशी निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल यानी कि आईएनएस निस्तार नौसेना में शामिल हुआ है। किस स्थान पे, जगह का नाम याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में। केंद्रीय रक्षा मंत्री की उपस्थिति में यह पहला स्वदेशी डिजाइन से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल यानी कि आईएनएस निस्तार को अब भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो याद रखिएगा, आईएनएस निस्तार को अब भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। किसकी उपस्थिति में, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में। जगह का नाम याद रखिएगा आप, विशाखापट्टनम। और इसका वेट कितना है आईएनएस निस्तार का, तो इसका वजन है 10,000 टन और इसकी लंबाई है 118 मीटर। जो जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ इनको याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम देख लेते हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। जगह का नाम आप याद रखिएगा, उड़ीसा के समुद्री तट पर किया गया है। और अगेन डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये सुरक्षा नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ ने संयुक्त रूप से मिलकर 11 जुलाई 2025 को उड़ीसा के समुद्र तट पर सुखोई 30 MK1, ये याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी के सीकर से लेस भारत में निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया है। तो आपको जगह का नाम याद रखना है, कहां से किया गया है, उड़ीसा के समुद्री तट पर किया गया है, सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से।
ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है ये सफल परीक्षण, तो ये DRDO और IAF यानी कि भारतीय वायुसेना ने सहयोग रूप से मिलकर इसका सफल परीक्षण किया है। इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिएगा, BV राम। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, INS तमाल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। जगह का नाम याद रखिएगा, कहाँ शामिल किया गया है, तो ये कालीनिंग्राद रूस के कालीनिंग्राद स्थित पर यंत्र शिपयार्ड में INS तमाल F-71 के जलावतरण के साथ ही भारतीय नौसेना से संभवतः अंतिम विदेशी निर्मित युद्ध पोत शामिल की गई है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, INS तमाल जो कि रूस का शिप है, उसको अब हमारे यहाँ भारतीय नौसेना से संभवतः अंतिम विदेशी निर्मित युद्ध पोत में शामिल कर लिया गया है, INS तमाल F-71 को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पहला फास्ट पेट्रोल वेसल यानी कि FPV अदम में भारतीय तटरक्षक बल ICF में शामिल किया गया है। अदम में याद रखिएगा, ये पहला FPV है। कहाँ शामिल किया गया है, स्थान याद रखिएगा, गोवा में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में 8 FPV परियोजना के तहत पहले FPV अदम में को 26 जून 2025 को गोवा भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। और इसका डिज़ाइन और निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो वह है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा अदम्य का पहला FPV का डिज़ाइन और निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं जून 2025 के। पहला पॉइंट देख लेते हैं, भारतीय नौसेना पारंपरिक रूप से जोड़कर बनाए गए प्राचीन पोतों को शामिल करेगी। जगह का नाम याद रखिएगा, कर्नाटक में। कर्नाटक के कारवार स्थित मोसिनिक अड्डे पर एक समारोह में प्राचीन जोड़ युक्त जहाज यानी कि स्टिच्ड शिप को शामिल किया जाएगा और इस जहाजों का निर्माण के लिए कीलों का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसकी जगह किसका उपयोग किया जाएगा, लकड़ी के तख्तों को एक साथ बांधकर, यह आपको याद रखना है। और स्टिच्ड शिप 5वीं शताब्दी के जहाज का पुनर्निर्मित रूप होगा जो अजंता की गुफाओं में स्थित एक चित्रकारी से प्रेरित है। तो किससे प्रेरित है, यह याद रखिएगा, अजंता की गुफाओं में एक चित्रकारी से ये प्रेरित है। और इस पोत की गुजरात से ओमान तक की पहली महासागर पर यात्रा की तैयारी भी चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, INS अर्नाला का मिशन, ये विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड पे किया गया है और देश के पहले एंटी सबमेरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में कमीशन किया गया है। तो किसकी उपस्थिति में किया गया है, ये आपको याद रखना है, इनका नाम जनरल अनिल चौहान, ये चीफ ऑफ डिफेंस है हमारे। इस पोत की लंबाई है 77.6 मीटर और वजन है 1490 टन और स्पीड है 25 नॉटिकल मील। ये भी आपको याद रखना है, ये वर्जन नहीं है, वजन है। इस जहाज को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर यानी कि GRAC और L&T शिप बिल्डर्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया। तो INS अर्नाला को किसने बनाया है संयुक्त रूप से, याद रखिएगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स और L&T दोनों ने संयुक्त रूप से जॉइंटली मिलकर इसको बनाया है। और कमीशन किसके द्वारा किया गया है, जनरल अनिल चौहान जो कि हमारे यहाँ के चीफ ऑफ डिफेंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन UAV रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ किया गया है, ये आप याद रखिएगा, पोखरण फायरिंग रेंज जो कि जैसलमेर राजस्थान में है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है 11 जून 2025 को। ठीक है, डेट याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया है, SDL द्वारा यानी कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है, पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर राजस्थान में। इसकी मिशन रेंज देख लेते हैं, 50 किलोमीटर और मारक क्षमता यानी कि रेंज है इसकी 170 किलोमीटर और उड़ान क्षमता है 1.5 घंटा, ये आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन अभियान, ये सेशल्स में किया गया है। इसमें तीनों सेवाओं की महिला नौकायन टीम शामिल हुई है 4 जून 2025 को सेशल्स की 1800 समुद्री मील अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को पूरी करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि तीनों सेनाओं की महिला नौकायन टीम इसमें शामिल हुई है। भारतीय सशस्त्र सेवा वो त्रिवेणी 56 फुट लंबी नौका पर सवार होकर नौसेना और वायुसेना की 11 महिला अधिकारियों की टीम ने इस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को पूरी की है। तो ये 56 फुट लंबी है त्रिवेणी, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें हमारे यहाँ की तीनों सेनाओं की 11 महिला अधिकारियों की टीम ने इस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। यह अभियान 7 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था और यह अभियान भारतीय सशस्त्र बलों की महिला टीम द्वारा किया गया यह पहला अंतर्राष्ट्रीय ओपन सी नौकायन मिशन है। तो आपसे पूछा जाए पहला अंतर्राष्ट्रीय ओपन सी नौकायन मिशन कौन सा था, तो वह त्रिसेवा अखिल महिला नौकायन अभियान था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं,
आईएनएस तारिणी ने विश्व यात्रा पूरी की। ये भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों ने लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ने नाविक सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत आईएनएस तारिणी पर सवार होकर विश्व की 2 सदस्यीय महिला नौकायन परिक्रमा सफलतापूर्वक पूर्ण की है। तो किस किसने की है, इनका नाम आप याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ने। ठीक है, इन दोनों ने विश्व की 2 सदस्यीय महिला नौकायन परिक्रमा सफलतापूर्वक पूर्ण की है आईएनएस तारिणी में। आईएनएस तारिणी पोर्ट का नाम है। और ये समुद्री यात्रा 25,400 नॉटिकल मील की है, यानी कि 50,000 किलोमीटर लंबी थी। और ये यात्रा का शुभारंभ हुआ था, यानी कि स्टार्ट की गई थी इस यात्रा को 2 अक्टूबर 2024 को गोवा में, और 29 मई 2025 को मारमागांव पोर्ट यानी कि गोवा में ही ये वापस से लौट कर आए थे। तो अच्छी खासी 6-7 महीने की इनकी लंबी यात्रा थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत स्वदेशी 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट विकसित करेगी ई हिंसा। ये ई हिंसा याद रखिएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने 27 मई 2025 को घोषणा की कि भारत ने अगली पीढ़ी के 2 सेट वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिक हिंसा यानी कि ई हिंसा को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी कि ई हिंसा को बनाया जा रहा है, विकसित करने की प्रक्रिया इसको शुरू कर दी गई है। किसके द्वारा ये अनाउंस किया गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी ने। ये 27 मई है, स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, 27 मई 2025 को घोषणा की गई। और यह नया एयरक्राफ्ट वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित करेगा। तो CSIR NIL द्वारा इसको विकसित किया जाएगा, इस एयरक्राफ्ट को। ये भी आपको याद रखना है। ई हिंसा ये वृहद हिंसा 3 परीक्षण विमान कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें भारत में पायलट प्रशिक्षण के लिए किफ़ायती और स्वदेशी विकल्प से रूप से डिजाइन किया गया है। यानी कि ये पायलट की प्रशिक्षण के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए ई हिंसा को डिजाइन किया गया है। और ये वृहद हिंसा 3 का प्रशिक्षण विमान है ई हिंसा, ये आपको याद रखिएगा। इसमें उड़ान की अवधि होगी 2 घंटे और अधिकतम इसमें गति होगी 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा। बैटरी होगी 1 से 2 घंटे में बैटरी चार्ज हो सकती है। तो आपको इसमें अवधि और इसकी गति याद रखिएगा, और बाकी जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं। बैटरी चार्ज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं 7th, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इंपॉर्टेंट है ये। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांस और इस्वान पर B-2 स्विल्ट बॉम्बर द्वारा बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया था। तो ये तीनों जगह का आपको नाम याद रखना है। ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था अमेरिका द्वारा, फोर्डो, नतांस और इस्वान पर। ठीक है, B-2 स्टील्थ बॉम्बर द्वारा। ईरान ने 23 जून 2025 को कतर के अल उदीद एयरबेस, जो कि पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस है, यहां पर ईरान के हमले के जवाब में 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाब दिया है उन्होंने। ठीक है, और 24 जून 2025 को अमेरिका ने इसराइल से और कतर ने ईरान से बात करने के बाद यहाँ पर सीज फायर कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर फायरिंग रोक दी गई है। जो भी हमला हुआ करते थे, ब्लास्ट हुआ करते थे, आपसी बात करके वो रोक दिया गया। सीज फायर का मतलब यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऑपरेशन सिंधु। वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके बीच में हुआ है? इजराइल और ईरान के बीच में। ईरान और इजराइल के बीच में ये शुरू हुए संघर्ष के परिणाम स्वरूप भारत ने 18 जून 2025 को ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। इसमें जितने भी ईरान और इजराइल में फंसे हुए छात्र थे भारत के, वहाँ से उनको सुरक्षा पूर्वक वापस से भारत ले आया गया है। इसी के लिए ये ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट किया गया था। और इस ऑपरेशन में इजराइल, वही मैं आपको जो बता चुकी हूँ, इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को भूमि और हवाई मार्गों से इनको सुरक्षित रूप से भारत वापस लाया गया है। ये आपको याद रखना है। डेट आप याद रखिएगा, 17 जून 2025 को 110 भारतीय छात्रों को ईरान से सुरक्षित पूर्वक निकालकर पहले आर्मेनिया लाया गया और उसके बाद विशेष विमान से 18 जून 2025 को दिल्ली वापस लाया गया है। और इसके साथ ही नेपाल और श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर ईरान में भारतीय दूतावास के निकासी प्रयासों से नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी शामिल कर लिया गया। यानी कि नेपाल और श्रीलंका की सरकार के बोलने पर, उनके अनुरोध करने पर वहाँ के जो छात्र थे उनको भी हमारे यहाँ इंडिया वापस लाया गया है, और फिर बाय इंडिया इनको नेपाल और इनके श्रीलंका, इनके देशों में, इनके कंट्रीज में वापस भेज दिया गया है। 9th पॉइंट देख लेते हैं, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। वेरी इंपॉर्टेंट। उस वक्त काफ़ी फेमस भी था ये।
तो इजराइल द्वारा ईरान पर हमले को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन कहते हैं और इजराइल ने 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान की परमाणु सुविधाएं, बैलिस्टिक मिसाइल कारखानों और अन्य कमांडर पर हवाई हमला किया था। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा कहाँ हमला किया गया था। इजराइल ने किया था ईरान पर, ठीक है, वहाँ के ठिकानों पर, वहाँ के परमाणु सुविधाएं, बैलिस्टिक मिसाइल कारखाने और अन्य कमांडर पर वहाँ हमला किया गया था और इसमें ईरान में 100 से ज़्यादा ठिकानों पर निशाना बनाया गया था। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का नाम बाइबल के नंबर्स की किताब के अध्याय 23 और श्लोक 24 से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 5वां FPV अचल लॉन्च किया गया है। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया है और 16 जून 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसकी लंबाई है 52 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर और इसका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है 320 टन। ये आप याद रखिएगा। अधिकतम गति 17 समुद्री मील है इसकी और अमेरिका शिपिंग ब्यूरो और भारतीय शिपिंग रजिस्टर द्वारा इसे दोहरे श्रेणी प्रमाणन के तहत इसे डिज़ाइन किया गया। तो दोनों ने मिलकर किया है संयुक्त रूप से, अमेरिका शिपिंग ब्यूरो ने और भारतीय शिपिंग रजिस्टर द्वारा। FPV अचल में 60% से ज़्यादा की स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हमारे इंडियन इक्विपमेंट स्वदेशी सामग्री का ही 60% से ज़्यादा का इस्तेमाल किया गया है FPV अचल ने। बाकी की 40% ये अमेरिकन शिपिंग ब्यूरो यानी कि अदर कंट्री से अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किया गया है, वहाँ की इक्विपमेंट्स, वहाँ की सामग्री। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ऑपरेशन ओलिविया ये ऋषिकुल्य नदी के मुहाने पर उड़ीसा में किया गया है और ये भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के वार्षिक मिशन ऑपरेशन ओलिविया के तहत फरवरी 2025 के दौरान उड़ीसा के ऋषिकुल्य नदी के मुहाने पर किया गया है। 6.9 लाख से अधिक इसमें ओलिव रिडले कछुए के घोंसले की रक्षा करने की सहायता की गई है और यह ऑपरेशन नवंबर से मई माह तक चलेगा। हर साल आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से गहीर माता बीच और उड़ीसा के आसपास तटीय क्षेत्र में जो ओलिव रिडल कछुए रहते हैं उनकी सुरक्षा करना है, जहां हर साल 8 लाख से अधिक कछुए आते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन ओलिविया ये कछुओं से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें ओलिव रिडले कछुओं के घोंसलों की रक्षा की जाती है और हर साल 8 लाख से ज़्यादा कछुए यहाँ पर आते हैं जिनकी सुरक्षा की जाती है और नवंबर से मई माह तक सालाना इसे हर साल आयोजित किया जाता है। चलिए, इसी के साथ आज की ये क्लास हमारी समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी विविध की, या आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।